हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वंस क्लासेस। माई सेल्फ सुधीर सर, क्लास 12 अकाउंट वीडियो नंबर 3, क्लास नंबर 3। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पिछली वीडियो में हम कुछ प्रोविजन देखे थे, पार्टनरशिप डीड के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, कुछ देखे थे। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी पिछली वीडियो देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रोविजन जो पार्टनरशिप डीड मेंटेन ना करने पर हो सकते हैं। आज हम कुछ थोड़ा सा उसके बारे में लीगल प्रोविजन को ऑप्ट करेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वंस क्लासेस। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजन लेते हैं हम एज अ क्वेश्चन नंबर 1। एक टॉपिक है व्हेन partnership deed not maintained। पार्टनरशिप डीड यहाँ पर नहीं बना हुआ है। हमारे प्रोविजन का रूल है पार्टनरशिप डीड नॉट मेंटेन। पार्टनरशिप डीड यहाँ पर नहीं बना हुआ है। समझ आया दोस्तों? पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। उस केस में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं X who has contribute more capital। X है जो क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर के से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है देन अदर पार्टनर। समझ आए दोस्तों? यहाँ पर X क्या कर रहा है? X who has contribute more capital than other partner। सॉरी, X who has contribute more capital than other partners। ठीक है, X क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने पार्टनरशिप बिजनेस में। और क्या करता है? और ये डिमांड करता है किस चीज की डिमांड करता है कि इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% पर एनम की डिमांड करता है कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और तो और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी कराओ। और कौन से रेशियो में कराने बोलता है? कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में कराने बोलता है दोस्तों? कैपिटल रेशियो में। तो यहां पर 3 पार्टनर लेके चलते हैं कि 3 पार्टनर X, Y और कौन थे? Z थे। ये तीनों पार्टनर थे, X, Y और Z। ये 3 पार्टनर थे। इनमें से X क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है ज्यादा कैपिटल और डिमांड करता है किस चीज की? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में करो? कैपिटल के रेशियो में। X बहुत होशियार है, यहाँ पर कैपिटल ठीक है ज्यादा लगा रहा है, इसलिए कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है और अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांग रहा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये है, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है। ये पार्टनरशिप डीड यहाँ पर मेंटेन नहीं। उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो हमने पढ़ा था जब पार्टनरशिप डीड मेंटेन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर्स। ये हमारा रूल था जब पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे थे। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर, ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है तो X को क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? तो यहाँ पर X जो डिमांड करता है उसकी डिमांड यहाँ पर पूरी नहीं की जाएगी। उसकी डिमांड यहाँ पर पूरी नहीं की जाएगी। देन इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
is not payable to any partner. Interest on capital is not payable to any partners because partnership deed is not maintained. Partnership deed is not maintained. Here X is not entitled to interest on कैपिटल। समझ आया दोस्तों? यहाँ पर x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं। समझ आया? ठीक है, आइए चलते हैं आगे, चलते हैं दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस ये है Y has devoted full time to run the business, Y पूरे टाइम बिजनेस में लगा हुआ है एंड डिमांड, ये भी डिमांड कर रहा है बंदा, एंड डिमांड a salary of rupees 5,000 पर मंथ, और इस 5,000 पर मंथ सैलरी की डिमांड करता है। तो इसका क्या रूल हो पाएगा, आइए देखते हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो हमारा जो प्रोविजन था, इन absence of partnership deed any kind of remuneration demanded by the partners is not cleared or paid because partnership deed is not maintained, hence the remuneration is not payable to any partners। ये हमारा रूल था। पिछली वीडियो में जाके देखिए, वहां पे प्रोविजन बताए गए हैं। उस प्रोविजन को यहाँ पर हम एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म या एज अ लीगल कमेंट हम इसको यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा केस क्या कहता है, Y has devoted full time to run a business। एक Y पार्टनर था, वो पूरे टाइम बिजनेस कर रहा है, बोल रहा है कि मैं पूरे बिजनेस में लगा हुआ हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे 5,000 पर मंथ का सैलरी दे दो। तो X और Z क्या हुए, भड़क गए। क्यों भाई, क्यों तुम्हें सैलरी दे? जब पार्टनरशिप में तीनों लोग का हाथ है तो तुमको अलग से पर्टिकुलर सैलरी क्यों दे? तो यहाँ पर यही होगा, रेमुनरेशन बोल लो या सैलरी बोल लो, रेमुनरेशन इज नॉट पेबल टू any partner because partnership deed is not maintained। पार्टनरशिप डीड बनाए नहीं हो और सैलरी लेने की बात करते हो। Therefore, Y is not able to receive सैलरी। समझ आया दोस्तों? यहाँ पर Y सैलरी लेने के लिए एबल नहीं होगा। समझ आया? ये हमारा 2 केस हुआ। आया दोस्तों यहाँ पे समझ? प्रोविजन ठीक है, आगे चलते हैं।
तीसरे केस की ओर चलते हैं, देखते हैं। अब इस बार जेड की पारी आ गई, सही बात है भाई। जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस बाय हिम एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12%। ये बहुत अच्छा चीज है, जेड थोड़ा अच्छा काम किया है कुछ। जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन of rupees 50,000 advanced by him at the market rate interest is 12% per annum। तो यहां पर क्या हो रहा है समझना। यहां पर जेड ने पहले लोन कुछ डिमांड किया होगा, समझ आया। जेड ने लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया होगा, कभी कितने रुपए का दिया है, यहाँ पर 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज का लोन कभी पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट किया होगा लोन, ठीक है। तो यहां पर देखिए समझने की बात यह है कि वो ऐसे रेट की बात कर रहा है जो मार्केट में चल रही है, बट मार्केट में चली हुई रेट तभी एप्लीकेबल होगी जब पार्टनरशिप डीड मेंटेन होगा। बट रीजन है कि पार्टनरशिप डीड यहां पर मेंटेन है ही नहीं। तो जब पार्टनरशिप डीड मेंटेन ना हो तो मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है दोस्तों, मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितना प्रोविजंस में मेंशन होगा उतने परसेंट का ही इंटरेस्ट जेड को दिया जाएगा। समझ आया। सो आंसर इज इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग पूरा वर्ड यूज करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट 6% per annum according to Partnership Act 1932। Therefore, Z receive interest on loan at 6% of ₹50,000। समझ आया दोस्तों। यहाँ पर जेड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट इंटरेस्ट रिसीव करेगा, 6%। समझ आया, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंटाइटल्ड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी चार्ज। समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी फोर्थ समझना। नेट प्रॉफिट, फोर्थ केस है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू account any of the above claim claims amounted ₹50,000 at the end of first year of business।
फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। आइए दोस्तों चलते हैं। लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, नेट प्रॉफिट था एंड एनी अबोव क्लेम्स अमाउंटेड 50,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में सारे क्लेम्स कैसे सेटअप होंगे, तो यहां पर समझना द प्रॉफिट मतलब जो ऊपर क्लेम किए गए हैं सारे चीजें, जो ये नंबर 3 नंबर 2 ये सारे जो क्लेम किए गए हैं वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो इस लाइन में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है। तो देखो सबसे पहले हमारा प्रोविजन ये बोलता था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दे दो, मतलब जो भी क्लेम मिलना है उसको देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितने से सेटल करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा द प्रॉफिट, द क्लेम कौन सा है पहले देख लो, द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, 6% पर एनम, ये चार्ज हो रहा है। हमारा क्लेम क्या था, हमारा क्लेम ये था कि सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर दिया जाना है। इंटरेस्ट ऑन लोन ही हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्लेम था। समझ आया दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्लेम था। तो आफ्टर कंसिडरेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना बचता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, तो हमारा प्रॉफिट था कितने का, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट था। इसका 6% निकाल दो तो ये आया 3,000 रुपीज। तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 50,000 था, इसमें से माइनस कर दो 3,000 का क्या इंटरेस्ट, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 47,000 का। ये 47,000 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, क्या पूछा था हमको, पूछा था नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबोव क्लेम, जो भी ऊपर अबोव क्लेम है उसको 250,000 में से सेट ऑफ करके एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में कितना हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो हमको मालूम है कि हमारे पास जो भी क्लेम रखे हुए थे, 3,000 रुपीज का क्या था, 3,000 रुपीज का हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन लोन आया था। फिर उस लोन को सेट ऑफ कर दिए तो हमारे पास 47,000 का क्या आया, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, जो शेयर हो गया इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। तो समझ आया दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो थी प्रोविजन, एक एक चीजें बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ाई गई है। तो इन सारे प्रोविजंस को बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे। फिर हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंस क्लासेस की ओर से मैं हूं सुधीर सर, आपका वंस क्लासेस सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।